सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। कैलीफॉस्फोरिकम आज का टॉपिक, आज की चर्चा इस बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक दवा के ऊपर रहेगी। कैलीफॉस के नाम से हम इसे जानते हैं, कालीफॉस भी कहते हैं। इट्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट एक तरह का। जो लोग होम्योपैथी से जुड़े हैं ना, जिन्हें थोड़ी अवेयरनेस है, नॉलेज है अबाउट होम्योपैथी, वो कैलीफॉस्फोरिकम को जानते हैं। इसको कहीं ना कहीं प्रयोग में लाया हुआ है, इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, इस रेमेडी का उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। एंड मोस्ट ऑफ अस नो इट एज एन इम्पोर्टेंट रेमेडी फॉर डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, टेंशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर्स, वीकनेस, एग्जॉशन, यहाँ तक इसकी नॉलेज सीमित है दोस्तों। आज ना इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट आपके सामने मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूँगा, इस रेमेडी के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। शायद किसी वीडियो ने, शायद इंटरनेट पे इसके इस तरह की डिस्कशन पहले नहीं हुई होगी, दैट्स फॉर श्योर। दोस्तों, कैलीफॉस्फोरिकम को हम सब जानते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नर्व रेमेडीज। नसों में जान डाल देती है, दैट इज़ फॉर श्योर। और यहाँ मैं हाईलाइट करूँगा स्पेशली जहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात चल रही है ना, उसके लिए ये तो एक रामबाण दवा है, एक संजीवनी बूटी का काम करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वी ऑल नो, जो हमारा एक पार्ट रहता है नर्वस सिस्टम का, जैसे ना इनवॉलंटरी है, वो रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स रहता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन कई अचानक से अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, कोई जैसे अचानक से कोई दिक्कत आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गई, जिस ऐसी कंडीशन में हम पहुंचे हैं, या कोई ऐसी कंडीशन, आपत्ति आ गई है, लेकिन उसका सामना जो नेचुरली हमारी बॉडी करती है ना, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसका एक्टिवेट होना, उसका यानी कि सही मायने में उसका तंदुरुस्त रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलीफॉस्फोरिकम स्पेशली उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत मदद करती है। सेकेंडली, जहाँ प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, प्रोस्ट्रेशन हम सब समझते हैं, एक्सट्रीम एग्जॉशन यानी कि कोलैप्स हो जाने की कंडीशन, एकदम से जैसे बेजान हो गया बंदा, बहुत ही वीकनेस है, बहुत ही टायर्डनेस है, थकान बहुत एक्सट्रीम में रहती है। और यहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा स्पेशली इन द यंगस्टर्स, यंग जनरेशन में, जो जवान बच्चे हैं ना, बुज़ुर्गों में देखिए कुछ हद तक जैसे उम्र का तकाजा कह लें, नेचुरल स्वाभाविक है, वीकनेस होने स्वाभाविक है। लेकिन यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में, यंग एज में अगर ये सिम्टम्स रहते हैं ऑफ प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, टायर्डनेस, कैलीफॉस्फोरिकम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंडीशन रहती है जहां कैलीफॉस्फोरिकम की बहुत ही वंडरफुल इंप्रूवमेंट देखी गई है। वंडरफुली इट हैज़ इम्प्रूव्ड दैट कंडीशन, एंड दैट इज़ द कंडीशन जहां देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर नर्व पावर, नसों की ताकत को बढ़ाने में, स्पेशली अ कंडीशन इज कॉल्ड न्यूरैस्थीनिया। न्यूरैस्थीनिया इज़ अ टर्म, इट्स अ क्लिनिकल टर्म एक्चुअली, आजकल शायद ऑब्सोलीट हो गई, इतना यूज़ में नहीं आता ये टर्म, लेकिन इसके मायने क्या रहते हैं, जैसे ना एग्जॉशन तो रहती है, थकान है, फिजिकल है, मेंटल थकान रहती है, ठीक है, पहले ये माना जाता था। लेकिन द रूट कॉज इज इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नर्वस टेंशन की वजह से मेंटल एग्जॉशन है, फिजिकल एग्जॉशन है। द रूट कॉज अगेन याद रखें, मेंटल एग्जॉशन, नर्वस प्रोस्ट्रेशन। अगर ये सब कंडीशंस है ना, इसको न्यूरैस्थीनिया बोला जाता है। स्पेशली फॉर दिस कंडीशन कैलीफॉस्फोरिकम का बहुत ही बेहतरीन रोल है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड लाइक द रिजल्ट। दोस्तों, एक और कंडीशन है जहां कैलीफॉस्फोरिकम हैज़ ब्रॉट लॉरेल्स, ऑनर मिला है इस रेमेडी को, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड 100%। और वो क्या कंडीशंस रहती हैं? एडिनेमिया इज़ वन कंडीशन, सेकंड इज़ डिके। एडिनेमिया यानी कि किसी ना किसी बीमारी की वजह से वीकनेस, कमज़ोरी, लिथार्जी, शरीर में जान ना होना, टोटली जैसे कोलैप्सिंग वाली कंडीशन, प्रोस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ सम डिजीज, एडिनेमिया वी कॉल, ठीक है। सेकंड इज डिके यानी कि बॉडी का कोई पार्ट जैसे कि डिटीरियोरेट हो गया है और कमज़ोर हो गया, वीक पड़ गया, काम नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अंडरलाइन कॉज क्या रहता है? एक्साइटमेंट। याद रखिए, पेशेंट विल शो सिम्टम्स ऑफ एक्साइटमेंट, ओवरवर्क, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेना,
एंड वरी, चिंता ज़रूरत से ज़्यादा। ये 3 कारण हैं जिस वजह से एडिनिमिया डिके रहेगा, तो कैलीफॉस्फोरिकम विल वर्क ब्यूटिफुली। क्योंकि कैलीफॉस्फोरिकम के जैसे ना नर्वस सिम्टम्स या माइंड के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, बहुत एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं माइंड के सिम्टम्स, और मैं चाहता हूँ एक ना एग्जाम्पल से हम समझें तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप माइंड में एक कैरेक्टर इमेजिन करें, अपने दिमाग में एक ऐसा इंसान लाएं जैसे कि ना इज़ अ यंग पर्सन, मिडिल एज तक कह सकते हैं यंग पर्सन है, लेकिन बहुत ही ना जैसे वीक है फ्रॉम इनसाइड, शाई फील करता है, लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है, हर समय एक ना नर्वसनेस रहती है, एक टेंशन है, डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है ऐसे पर्सन में। लिथार्जिक है, काम करना उसको पसंद ही नहीं है। आपने उसको छुटपुट कोई भी छोटा सा काम भी दिया है ना, उसको लेकर बहुत ही हैवी टास्क दे दिया है जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इस तरह का पर्सन रहता है, इस तरह के माइंड सिम्टम्स अगर रहते हैं, कैलीफॉस्फोरिकम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, ऐसे बंदे को ना एक्सट्रीम लैसिट्यूड रहता है, यानी कि एनर्जी इतनी कम, बहुत ही भयंकर किस्म का लो लेवल ऑफ एनर्जी रहता है, बंदों को मिलना पसंद नहीं करता, इज इनडिस्पोज टू मीट पीपल, ठीक है। और मेमोरी कम है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। एंड ऐसे लोगों को ना हेडेक बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं, सर में दर्द रहता है, द ऑक्सीपिटल रीजन पेन्स, हेडेक रहता है ऑक्सीपिटल रीजन में, राइट। लेटनेस, उसको चक्कर आएंगे, जैसे स्टूडेंट्स में रहता है ना, एक जैसे एक पढ़ाई का बोझ है, वैसे बच्चा नर्वस है, फटीग है, टायर्ड है, ऐसी कंडीशंस में अगर हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, कैलीफॉस्फोरिकम कैन हेल्प। आप देखिए कैलीफॉस्फोरिकम तकरीबन बॉडी के हर हिस्से पे एक्ट करती है, नॉट ओनली फॉर नर्वस एग्जॉशन, नॉट ओनली फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स, लेकिन यहाँ देखिए हेडेक में भी इस तरह का रह रहा है, ये सिम्टम्स हैं। आँखों पे भी असर रहता है इसका, आईज़ पे जैसे ना वज़न है, आई साइट वीक हो रही है, नज़र कमज़ोर हो रही है, द आई साइट इज़ गेटिंग वीक, वहाँ भी काम करती है। कानों में ना कई बार हमिंग सी साउंड है, बजिंग सी साउंड आती है, वहाँ कैलीफॉस्फोरिकम दे सकते हैं, लेकिन अंडरलाइंग कॉज वही याद रखिएगा, नर्वस डिप्रेशन, नर्वस एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन रहती है, ठीक है। नाक से भी जैसे ना नेजल डिस्चार्ज रहता है, ऑफेंसिव सी ओडर है, स्मेल है, वहाँ कैलीफॉस्फोरिकम दे सकते हैं। अगर माउथ के सिम्टम्स की बात करें तो मुंह से भी जैसे ना बास आती है, ऑफेंसिव ब्रेथ इज देयर, ठीक है। जो जीभ है ना वो सूखी है, इट्स अ ड्राई टंग। और एक टिपिकल सिम्टम रहता है कैलीफॉस का, दैट इज येलो कलर या मस्टर्ड कलर, ब्राउनिश येलो मस्टर्ड कलर रहता है ना, उस तरह की कोटिंग रहती है जीभ पे देयर, ओके। देन ऑफेंसिव ब्रेथ एज आई टोल्ड यू, साथ में ना दांतों में भी दर्द हो सकता है, टूथेक इज देयर, मसूड़ों से खून आ सकता है, ब्लीडिंग गम्स आर देयर, और कई बार जैसे देखा गया गम्स जैसे ना जगह छोड़ गए दांतों में, जैसे ना स्पेस है, द रिसीडिंग गम्स वी आर ऑब्जर्व्ड, कैलीफॉस्फोरिकम कैन हेल्प देयर एज वेल। अगर स्टमक के सिम्टम्स समझें, देखिए अगेन नर्वस, डिप्रेशन एंड एग्जॉशन, अंडरलाइंग कॉज यही रहेगा, लेकिन बंदे को ना जैसे डायरिया लग जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, और कई बार तो दिन में ऐसा समय आता है जबकि स्टमक ना, द पिट ऑफ द स्टमक, जस्ट इन द सेंटर ऑफ द स्टमक, एस नो ऑल गॉन सेंसेशन, बिल्कुल एक खालीपन सा पेट में रहता है, ऐसी सेंसेशन आती है, राइट। डिसेंट्री भी देखी गई है, कॉलरा के सिम्टम्स भी देखे गए हैं, लेकिन कैलीफॉस्फोरिकम तब काम करेगी अगर अंडरलाइंग वही एक्साइटमेंट एंड नर्वस टेम्परामेंट है पेशेंट का। दोस्तों कई ना महिलाओं में भी दिक्कतें रहती हैं, द मेंसेस आर टू लेट आते हैं, देरी से आते हैं, और स्कैंटी रहते हैं, बहुत कम आते हैं। और यहाँ भी टिपिकल प्रोफाइल रहता है, पेशेंट जो है फीमेल पेशेंट, महिला जो है ना वो इरिटेबल सी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, पेल है, चेहरे पे वो ग्लो, वो लाली नहीं है, इट पेलनेस ऑब्जर्व्ड इन द फेस, इरिटेबल है, सेंसिटिव सा स्वभाव है, ठीक है। वहाँ अगर मेंसेस की दिक्कत है, कैलीफॉस्फोरिकम कैन हेल्प। और कई बार ना डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी महिलाओं में कैलीफॉस्फोरिकम कैन बी गिवन। दोस्तों पुरुषों में भी ना, मेल्स में भी ना, जैसे सेक्सुअल वीकनेस रहती है, नर्वस एग्जॉशन कुड बी वन रीजन, कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ कैलीफॉस हम दे सकते हैं। ब्लैडर के सिम्टम्स में ना एन्यूरेसिस देखा गया, जैसे ना इनकॉन्टिनेंस है यूरिन के, कंट्रोल नहीं है पेशाब पे, सोते समय जैसे निकल जाता है, एंड द यूरिन इज वेरी येलो इन कलर, कैलीफॉस्फोरिकम कैन बी गिवन। और पूरे बॉडी में दोस्तों थकान महसूस करता है पेशेंट, दर्द करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें जैसे लिम्स में है ना, टांगों में, दोनों बाजुओं में, देयर विल बी पेन, एग्जॉशन, थकान बिकॉज ऑफ सम नर्वस डिप्रेशन,
some tension, some thoughts that are occupied, the mind is occupied with, ठीक है, उन सब की वजह से। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मैं बताऊं, कई बार हम चेक करते हैं कि ये सब सिम्टम्स की वजह से, ये सब कारणों की वजह से ना, कई बार जब हम चेक करें, थर्मोमीटर लगाते हैं ना, तो टेम्परेचर नॉर्मल से कम आता है। कैलीफॉस एकदम से जान डाल देगी। दोस्तों डोजेज भी समझें, कैलीफॉस्फोरिकम यूजुअली यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है इफ़ गिवन इन 6x टैबलेट फॉर्म। 6x टैबलेट फॉर्म में हम इसके 4 गोलियां दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, डिपेंडिंग सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट प्रोफाइल के आधार पे जो दिक्कतें हैं कितने लेवल की रहती हैं, उस हिसाब से कैलीफॉस्फोरिकम कैन बी सेफली गिवन। ठीक है, तो आप समझे दोस्तों, आज के वीडियो से कुछ तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैलीफॉस्फोरिकम इज नॉट ओनली फॉर मेंटल एग्जॉशन, नर्वस डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद की दिक्कत है, लेकिन और भी ऐसे जुड़े हुए सिम्टम्स हैं जिसका रूट कॉज कुड बी सेम, लेकिन इट टचेज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। ऐसे बहुत ही और भी बेहतरीन दवाएं हैं, उम्दा बहुत ही दवाएं हैं होम्योपैथी में, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। आशा करता हूं आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपके मन में कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanakkers@gmail.com। कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर सच वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।